जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा चंद्रपुरा महाराष्ट्र की तरफ से आईटीआई छात्रों के लिए 400 सीटों पर डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का आज फुल नोटिफिकेशन फाइनली काफी लंबे समय के इंतजार के बाद आज जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑफिशियल फॉर्म भी जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरने के लिए जो भी कैंडिडेट इच्छुक और एलिजिबल है और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट का फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म अनिल सर आईटी वेबसाइट पर हमने अपलोड कर रखा है। आप जाइएगा तो वहां से ऑफिशियली फॉर्म और पीडीएफ और फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों का ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पूरी जानकारी पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल रखा गया। यहाँ से क्लिक करिएगा, फुल नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों आपका डाउनलोड हो जाएगा। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी कैंडिडेट इच्छुक और एलिजिबल है, आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया। 30 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, फिर इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। चलिए हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानते हैं। अगर आप आईटी संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनिल सर आईटी एप्लीकेशन एक बार जरूर डाउनलोड करिए, जहां पर आपके ट्रेड के लिए बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा। आप बीटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बीटीएससी का इलेक्ट्रीशियन फिटर और ट्रेड का आपको मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज आपको मिल जाएगा, जो आपको तैयारी में काफी हेल्पफुल करेगा। तो आज ही जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की रिक्रूटमेंट के बारे में। कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है और फॉर्म को कैसे भरना है वो भी इसी वीडियो में आपको देख लेंगे। अलग से वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन नंबर है, ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट है और देखिए कॉन्ट्रैक्ट पर तो भर्ती है। इस पोस्ट का नाम है डेंजर बिल्डिंग वर्कर। आराम का तो काम नहीं है, थोड़ा डेंजर भी काम हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 4 सालों का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ये परमानेंट नहीं है। 4 साल तक आपको रखेंगे। आगे फ्यूचर में जो होगा, परमानेंट होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल मात्र अभी 4 सालों के लिए भर्ती निकाली गई है। रिक्रूटमेंट टोटल 400 सीटों पर है, जिसमें 162 यूआर, 108 ओबीसी, एससी के लिए 60, 30 एसटी के लिए, 40 ईडब्ल्यूएस और 40 एक्स सर्विसमैन के लिए। बेसिक 19,900 प्लस डीए है। लगभग सैलरी 32,000 प्लस बन जाती है। ये टेन्योर बेस्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए। एनएससी एओसीपी से अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप की डिग्री है या आईटीआई की डिग्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अगर आपने एओसीपी से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपकी तो नौकरी पक्की है। लेकिन अगर आपका एओसीपी ट्रेड में नहीं है और सीटें एओसीपी ट्रेड से बच जाती हैं तो आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएससीपी, पीपीओ, फीटर जनरल, मशीनिस्ट, टर्नर, शीट मेटल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, आरएससी मैकेनिक जैसे ट्रेड के कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। हालांकि सभी एओसीपी ट्रेड के कैंडिडेट को कहीं ना कहीं जॉब मिल चुका है, क्योंकि काफी सारे है भी नहीं, ज्यादा नहीं है, और जो है उनके लिए उतने पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी है कि वो अपना सभी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, एओसीपी से वही करते हैं जो जिनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना रहता है, और उनके लिए यहाँ प्रायोरिटी बेस्ट है। उनको पहले नौकरी मिलेगी फिर आपको मिलेगा, भले आपका कैसा भी गया हो, लेकिन पहले इन्हीं को बुलाया जाता है, या इन्हीं को कम नंबर भी रहता है तो इनको पहले प्रायोरिटी करके यहाँ पे जॉब दे दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अन्य ट्रेड को प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं तो आपको भी यहाँ पर प्रायोरिटी मिल जाती है। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 40 साल रखा गया। एससी एसटी को 5 साल का छूट, ओबीसी को 3 साल का छूट, एक्स सर्विसमैन को उनके मिलिट्री सर्विस से 3 साल का एक्स्ट्रा मिलता है। फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं है, जीरो है। नो कोई डीडी भेजना है, ना कोई ऑनलाइन पेमेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपको लिफाफे में सारे डॉक्यूमेंट डाल करके, फॉर्म डाल करके आपको भेज देना है। बस आपको वहाँ पे स्पीड पोस्ट का चार्ज होगा, मेरे ख्याल से 55 रुपये लगता है, वो आपका लगेगा। ठीक है, फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से भरना है। फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्म का पीडीएफ है, 9 नंबर पेज से शुरू होता है। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर पे प्रिंट कर लीजिएगा। 12 नंबर सिर्फ ओबीसी वाले कैंडिडेट ही प्रिंट कराएंगे, और 13 नंबर तो सभी यहाँ एक सर्विसमैन वाले ही बस करेंगे। यहाँ पे फीडर ट्रेड का कोई नहीं दिया कि फीडर ट्रेड का यहाँ पर फॉर्म नहीं दिया है। ठीक है, बस यहाँ पर 12 और 13, 12 नंबर जो है ओबीसी के लिए और 13 नंबर है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी 10, 9, 10, 11 जो है सभी कैंडिडेट प्रिंट आउट करके फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। यहाँ पर अपना फोटो चिपकाइएगा, जहाँ पर आपका स्टैम्प कर देना अपना फोटो,
और उसके इधर जो है आप एक साइन कर दीजिएगा, जिसको सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, यहाँ से इधर साइन कर दीजिएगा। सभी फॉर्म कैपिटल लेटर में भरिएगा, अपना ट्रेड का नाम, अप्रेंटिस सॉरी यहाँ पे आईटीआई ट्रेड का नाम या अप्रेंटिसशिप ट्रेड का नाम, किस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप किए हैं, अपना नाम कैपिटल में, जेंडर लिखिएगा मेल या फीमेल, पिता का नाम कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखिएगा आपका आज का मतलब दिन महीना और साल कितने दिन, फिर उसके बाद कितने दिन के हुए, आप 30 तारीख से कैलकुलेट करिए, यहाँ 30 तारीख से कैलकुलेट करिए कि आज के 30 तारीख के डेट में आप कितने साल अपने डेट ऑफ बर्थ से कितने साल के होंगे। 30 अप्रैल 2026 तक आपको क्या करना है, चले जाना अनिल सर आई टी वेबसाइट में, टूल पर जाना है, एज कैलकुलेटर पे चले जाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एज फिल करना है और यहाँ पर फिल कर देना है जो लास्ट डेट है। यहाँ पर यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 30 अप्रैल 2026 और यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पर एज कैलकुलेट कर, यहाँ पर जो लिखा रहा है 21 साल 1 महीना 14 दिन, तो उसको यहाँ पर आप लिख देना है, एक जितना लिखा आ रहा है 21 साल 1 महीना 14 दिन यहाँ पर लिख दीजिएगा जैसे जैसे लिखा है। नेशनलिटी इंडियन कर लीजिएगा, कैटेगरी जो आपका है उसको लिख दीजिए, जनरल है, SC ST OBC UR। उसके बाद एक सर्विस मैंने तो यस करें, नहीं है तो नो करिए। यस करिए तो उसके बारे में आपको मेंशन करना होगा, डिसेबिलिटी यस करिए तो उसके बारे में, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। दिव्यांग को डिसेबल बोलते हैं। पोस्टल एड्रेस आपका जो जहाँ पर एड्रेस जैसे एडमिट कार्ड भेजना हो, ज्वाइनिंग लेटर भेजना हो, उसके लिए आपको यहाँ पर एड्रेस अच्छे से फिलअप कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर 2 को लिख दीजिएगा, ईमेल आईडी अपना लिख दीजिएगा, पहचान चिन्ह कटा छटा कोई निशान है तो उसको यहाँ लिखिएगा, ट्रेड टेस्ट इंग्लिश में देना है या हिंदी में उसको यहाँ लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको लिखा हुआ है फ्रॉम 10th, 10th क्या आएगा क्वालिफिकेशन देना है, यहाँ पर सिर्फ 10th का ही दीजिएगा। यहाँ कॉलेज का नाम बिहार बोर्ड है तो BSc भी, एग्जाम पास यहाँ 10th लिख दीजिएगा, 10th यहाँ पर लिख देना है और पासिंग ईयर कब आप मैट्रिक पास आउट हुए थे। इसके बाद इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर चलिए ITI का डिटेल डालना है, ITI का यहाँ पर लिखना है इंस्टीट्यूट का नाम और यहाँ पर आप कब एडमिशन कराए थे, सेशन लिख दीजिएगा, फिर कब तक का आपका सेशन चला, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। ट्रेड का नाम, यहाँ ईयर ऑफ पासिंग किस साल पास हुए थे, सर्टिफिकेट नंबर और डेट लिख दीजिएगा कब इशू हुआ था सर्टिफिकेट। बैच लिखना है तो सेशन डाल सकते हैं तो अच्छा है, या सेशन ही लिख दीजिए, खाली में छोड़िए सेशन लिख दीजिएगा। अगर 24 से 26 से 23 से 25 से 2023 से डैश करके 2025 कर दीजिएगा। अब आते हैं अगले अप्रेंटिसशिप पर। अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हैं कहीं से भी, अगर आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं तो बेहतर है, नहीं तो रेलवे से किए हैं तो रेलवे का यहाँ डिटेल डाल दीजिए जहाँ से भी अप्रेंटिसशिप किए होंगे। यहाँ ट्रेड का नाम, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन से, रेलवे से किए तो रेलवे का, वेस्टर्न रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, जो रेलवे है उसको लिख दीजिएगा। कब से स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे लिख देना है, देखिएगा सर्टिफिकेट पर लिखा होगा, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट लिख दीजिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। पहले बैच आता था AITT 108 109 110 111, अब नहीं आता है। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर लिख देना है कब पास आउट होते हैं, सर्टिफिकेट नेम और सर्टिफिकेट का नंबर, सर्टिफिकेट देखिए उसके ऊपर लिखा रहा है इस साइड तो उसको लिख देना और सर्टिफिकेट का इशू का डेट यहाँ लिख देना है। फिर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो लिख दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इनक्लोजर में आपको मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पर लिख करके यहाँ पर यस लिख देना है, ठीक है, यस। फिर ITI का मैट्रिक का यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर यस कर दिया। आगे बात करें एंटी अप्रेंट ITI का सर्टिफिकेट ये है ही आपके पास, ITI सर्टिफिकेट को डाल करके उस पर यहाँ पर यस कर दीजिए। अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है ही तो उसको यस कर दीजिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप नहीं की है तो नो कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं है तो नो कर दीजिएगा। SC ST OBC जो भी है यस करिएगा और यहाँ पर हो सके तो OBC लिख दीजिएगा, जो भी है लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन यस जरूर लिखिएगा। यहाँ डिक्लेरेशन में OBC है तो यस कर दीजिएगा, ठीक है। और वेदर ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट अटेस्टेड तो यस कर दीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करेगा उस पर अपना लिख देना, सिग्नेचर अपना सेल्फ अटेस्टेड लिखिए और अपना सिग्नेचर नीचे कर दीजिएगा। 2 कॉपी फोटोग्राफ्स, आपको एक फोटो तो चिपका देना है, हमने बताया शुरुआत में, और एक फोटो पे पीछे नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख करके आपको उस लिफाफे में डाल देना है और यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम, यहाँ पर डेट, प्लेस और यहाँ पर सिग्नेचर लिख करके आपको लिफाफे में भेज देना है, ठीक है। तो ये रही आपकी जानकारी। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप सिलेक्शन सैलरी तो आपको बता दिए, सैलरी इन हैंड लगभग आपकी 32,000 की
इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है, और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और आराम का काम नहीं, फिर से दोबारा बता देना, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि मतलब आराम का काम है, तो नहीं, आराम का तो काम नहीं हो सकता आपको यहाँ पर एक्सप्लोसिव के साथ। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनेशंस। आपको मिलिट्री की जो एक्सप्लोसिव्स हैं या गन है, बारूद है, गोला बारूद, ये सब भी आपको उसके साथ काम करना पड़ सकता है। सिलेक्शन की प्रोसेस जो है आपका, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, और आईटी और अप्रेंटिसशिप का मार्क्स दोनों का वेटेज के आधार पर होता है। दोनों का वेटेज में यहाँ पर 70% शायद, एक सेकंड लाइन, 80% जो है, 80% वेटेज आपका अप्रेंटिसशिप के एग्जाम का होता है। जो अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है उसका वेटेज 80%, 20% का वेटेज होता है प्रैक्टिकल टेस्ट का, ठीक है, तो उसके आधार पर होता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी भी मिल जाती है एओसीपी ट्रेड को, उसके बाद आपको अन्य ट्रेड को मौका मिलता है, ठीक है। और जैसे ही आएगा इसको लेकर के एग्जाम के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, तो आपको अपडेट कर देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, अनिल सर आईटी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको कई सारे एग्जाम के लिए कई तरह के कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तब तक वीडियो अगली जानकारी के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।